हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार फिर से कपिल खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना आईटीआई फिटर थ्योरी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस चल रही है। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा शक्ति पारेषण के तत्व। शक्ति पारेषण के तत्व। देखिए, इस हेडिंग में एक वर्ड छुपा हुआ है, शक्ति। कौन सा वर्ड छुपा हुआ है? शक्ति। देखिए, इस शक्ति का मीनिंग क्या हुआ कि जब भी अपन को कोई भी मशीन या उपकरण चलाना होगा तो अपन को क्या आवश्यकता होगी? एक एनर्जी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? एनर्जी या पावर की आवश्यकता होगी। होगी कि नहीं होगी? अब कई बार क्या होता है, उस पावर को अपन किसी एक ही जगह इस्तेमाल कर लें या उस पावर का एक जगह से दूसरी जगह अपन इस्तेमाल करें, तो अपन को पावर का क्या करना पड़ेगा? स्थानांतरण करना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है अपन को शक्ति को, तो अपन को करना पड़ेगा, उसका स्थानांतरण करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो स्थानांतरण करने के लिए जो आपके एलिमेंट्स है उनकी अपन को यहाँ पे बातें करनी है। पारेषण का मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना शक्ति को, स्थानांतरण करना है, ट्रांसमिशन करना उसका। आगे बात समझ में? तो किस किस साधनों के, किन किन साधनों के माध्यम से अपन शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें तो अपन गियर्स का उपयोग कर सकते हैं, शाफ्ट का उपयोग करके, पुल्ली का उपयोग करके, चैन का उपयोग करके। आ रही बात समझ में? जैसे अपन बाइक चलाते हैं तो बाइक में अपने क्या होता है, चैन की सहायता से पीछे वाले पे क्या मिलती है? पावर। पीछे वाला चलता नहीं चलता, पीछे वाला टायर, आगे वाले टायर पे पावर मिल रही है। गियर और चैन की सहायता से क्या करेगा? पीछे वाला टायर घूम रहा है, नहीं घूम रहा, तो क्या हो गया? शक्ति का पारेषण हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर शक्ति जा रही नहीं जा रही। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है वो अपन को यहाँ पे देखने हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं अपन यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पर परिभाषा देखें, शक्ति पारेषण क्या होता है, तो देखिए, शक्ति पारेषण क्या होता है? मशीनों को क्रियात्मक अवस्था में लाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। मशीनों को अगर अपन को क्रियात्मक मतलब चालू करना है, स्टार्ट करना है, सुचारू रूप से चालू करना है उनको, तो किसकी आवश्यकता होगी अपन को? एनर्जी की। चाहे वो किसी भी प्रकार की एनर्जी हो सकती है। आगे बात समझ में? तो अपन को एनर्जी या पावर तो उसको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो दैनिक जीवन एवं कारखानों में शक्ति का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है, जिनके लिए अपन को क्या किया जाता है? कुछ तत्वों का इस्तेमाल अपन को करना पड़ेगा, और वो तत्व क्या कहलाते हैं? अपने शक्ति पारेषण के तत्व कहलाते हैं। तो जिन तत्वों की सहायता से, जिन एलिमेंट्स की सहायता से अपन शक्ति का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करेंगे, वो क्या कहलाएगा आपका? वो क्या कहलाएंगे? शक्ति पारेषण के तत्व कहलाएंगे। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? अब बात करते हैं कि शक्ति पारेषण के किस किस तरीके से प्रकार हैं। बेसिकली अगर अपन बात करें तो दो तरीके से शक्ति पारेषण की जा सकती है। तो कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए निम्न दो प्रकार की पद्धतियों का उपयोग होता है। पहली है संयुक्त चालन या फिर ग्रुप में कंबाइन चालन। कंबाइन चालन क्या मीनिंग हुआ? पहले के जमाने में अपन क्या करते थे? कंबाइन चालन को यूज करते थे, कंबाइन ड्राइव को अपन यूज करते थे। कंबाइन ड्राइव का मतलब क्या हुआ कि कोई एक, मान लो आपने कोई डीजल इंजन चला दिया, इलेक्ट्रिक मोटर चला दी, तो वो आपका क्या हो गया? आपका प्राइम मूवर हो गया, जिसकी सहायता से सब जगह क्या जाएगी? आपकी शक्ति को पारेषित किया जाएगा। जैसा कि अपन देख सकते हैं, मुख्य शाफ्ट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर या डीजल इंजन, जिनको क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर्स। ठीक है, तो मुख्य शाफ्ट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर या डीजल इंजन का उपयोग करते थे, और उस शाफ्ट से अपन बहुत सारे मशीनें चला सकते थे। तो पुराने समय में इस मुख्य शाफ्ट से विभिन्न मशीनों को शक्ति प्रदान की जाती थी, परंतु इस व्यवस्था में क्या होता था? आपका लॉसेस बहुत ज्यादा होते थे। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे ये आपका क्या है? प्राइम मूवर्स। क्या है? मुख्य पार्ट क्या है? प्राइम मूवर्स। इसकी सहायता से देखिए, यहाँ पे ये शाफ्ट रोटेट कर रही है, ये शाफ्ट जो रोटेट कर रही है, देखो, उससे एक तो अपन को यहाँ पे मशीन चलाने को मिल रही है, एक अपन यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, एक यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक ही शाफ्ट पे अपन ने डिफरेंट मशीनें लगा रखी है, डिफरेंट तरीके से शक्ति का क्या हो रहा है? पारेषण हो रहा है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे आपको एनर्जी का लॉस ज्यादा मिलेगा। पुराने जमाने में अपन इस तरीके का यूज किया करते थे। आज के जमाने में अगर अपन बात करें तो वह है पृथक चालन। मतलब कोई भी डिवाइस है
उसको पर्टिकुलरली जितना उसको शक्ति चाहिए उस हिसाब से उसके लिए विद्युत मोटर बना दी जाती है और वो मशीन सुचारू रूप से चलती रहती है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे दिखा दे रहा है पृथक चालन, इंडिविजुअल ड्राइव। वर्तमान समय में प्रत्येक मशीन को चलाने के लिए आवश्यकता अनुरूप उसको विद्युत मोटर द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। इस चालन में विद्युत कम व्यय होती है, मतलब हानि नहीं होती है, तथा दुर्घटना का खतरा भी कम रहता है। एक मशीन है, ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ये शाफ्ट घूम रही है, इस शाफ्ट से आपका काम चल रहा है, जो भी आपको काम करवाना है। आगे बात समझ में? तो दो तरीके से अपना क्या हुआ, चालन हुआ, पृथक चालन और ग्रुप या संयुक्त रूप से। आगे बात समझ में? आगे बात करें अपन नेक्स्ट, शक्ति पारेषण के तत्व। किन किन तरीकों से अपन शक्ति का, पावर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर सकते हैं। तो अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपके फिटर थ्योरी वाले स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शाफ्ट इंपॉर्टेंट है, गियर इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में? और जब आप बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, बियरिंग तो अलग से पढ़ाया ही जाएगा आपको, बियरिंग का तो इंडिविजुअल अलग से चैप्टर है। क्लियर है बात? और आपकी बात करें तो रोप ड्राइव, पुल्ली ड्राइव, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ से वेटेज बनने का, क्वेश्चन वेटेज बनने का चांसेज ज्यादा है कि क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा आपकी रहती है। आगे बात समझ में? अगर बियरिंग की बात करें तो बियरिंग अलग से चैप्टर है, क्लियर है, वो अलग से समझाया जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए, शक्ति पारेषण के तत्व हो गए। मान लो एक पुल्ली है, उस पुल्ली से, वो पुल्ली किसी शाफ्ट से अटैच है, दूसरी एक और पुल्ली है, वो दूसरे शाफ्ट से अटैच है। क्लियर है? अपन ने किसी एक पुल्ली में या एक शाफ्ट को क्या दी, पावर दी, वो क्या कहलाएगा आपका, ड्राइवर। क्लियर है? वो क्या कहलाएगा, ड्राइवर। और उस शाफ्ट से किसी दूसरे शाफ्ट में अपन को क्या करना है, शक्ति का स्थानांतरण करना है। तो अपन क्या करेंगे, बेल्ट का उपयोग भी कर सकते हैं, चैन का उपयोग भी कर सकते हैं, रोप का उपयोग भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में? मान लो यहाँ पे कोई दो शाफ्ट है, यहाँ पे आपके कोई दो शाफ्ट है, इस तरीके से पैरेलली दो शाफ्ट है। आगे बात समझ में? इस शाफ्ट को अपन ने इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या करेगा, घूमेगा। क्लियर है बात? अपन चाहते हैं इस शाफ्ट को भी घुमाना। क्या चाहते हैं अपन, कि यहाँ पे जो पावर डेवलप हो रही है वो पावर मेरे को कहाँ मिले, यहाँ पे। तो अपन बहुत तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं कि किस किस साधनों के माध्यम से, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, शक्ति का स्थानांतरण कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे गियर का उपयोग कर लो, यहाँ पे एक गियर लगाया, यहाँ पे एक गियर लगाया, इन दोनों का क्या कर दिया, गियर मैश हो गए। तो ये जब घूमेगा शाफ्ट, तो गियर घूमेगा, इस गियर को घूमने से ये गियर घूमेगा, और ये गियर घूमने से क्या होगा, आपकी ये वाली शाफ्ट घूमेगी। आगे बात समझ में? तो वो एलिमेंट्स जिनकी सहायता से अपन शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण कर सके, वो क्या कहलाएंगे, आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे शक्ति स्थानांतरण के। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे आज जो अपन देखने वाले हैं, वो पुल्ली ड्राइव। किसकी बात करेंगे, पुल्ली ड्राइव की। पुल्ली के थ्रू किस तरीके से अपन शक्ति का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कर सकते हैं। तो जनरली जो पुल्ली ड्राइव है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर शक्ति का स्थानांतरण करने के लिए यूज की जाती है। जनरली पुल्ली का यूज कहाँ किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शाफ्ट को, अगर अपन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शक्ति प्रदान करनी तो किसके थ्रू करेंगे, पुल्ली के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे, पुल्ली के थ्रू। प्राय पुल्लियां कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की। पर जनरली माइल्ड स्टील, कभी कभी एल्यूमिनियम या लकड़ी की भी बनी हो सकती है। अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम टाइम जहां देखोगे तो कास्ट आयरन आप इसका आंसर लगाओगे, पर ऐसा नहीं है, हमेशा कास्ट आयरन की बनी होती है। माइल्ड स्टील और एल्यूमिनियम तथा लकड़ी की भी बनी हो सकती है। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं पुल्ली के भाग की। पुल्ली किस किस भागों से मिलकर बनी होती है, चलिए देखते हैं पुल्ली किस किस भागों से मिलकर बनी होती है। तो अपन बात करें सबसे पहले फेस की। सबसे पहले किसकी बात करें, फेस की। देखो पुल्ली एक वृत्ताकार आकृति से दिखेगी। जो पुल्ली का फेस होगा, ये आपका पुल्ली का क्या होगा, फेस, जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा आपका पुल्ली का फेस। अगर अपन इसको और डायग्राम में देखें, यहां से अगर मैं यहां से देखना चाहूं, पुल्ली का फेस बताऊं, यहां से अगर मैं पुल्ली का फेस बताना चाहूं, तो ये आपके पुल्ली का फेस है, ये आपके पुल्ली का फेस है। हालांकि डिफरेंट टाइप की पुल्ली है। यहाँ पे जो स्लॉट कटे हैं, उन स्लॉट को आप, ये आपके पूरा पुल्ली का क्या हो गया, फेस हो गया। आगे बात समझ में? ये क्या हो गया, आपके पुल्ली का फेस हो गया। और जो पुल्ली का फेस होता है वो क्या होता है आपका, इस तरीके से होता है, उभरा हुआ। बीच में से क्या होगा आपका, उभरा हुआ होगा। पुल्ली का जो फेस होगा बीच में से कैसा होगा, उभरा हुआ, इस तरीके से। आगे बात समझ में? देख पा रहे हो, इस तरीके से उभरा हुआ फेस होगा पुल्ली का। क्लियर है बात? तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे फेस की।
तो पुल्ली के ऊपरी भाग को फेस कहा जाता है। पुल्ली के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? फेस कहा जाता है। इसके बीच का भाग, फेस के बीच का भाग क्या होता है? उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा ऊपर से उठा हुआ रहता है और साइड में से कैसे होता है? दबा हुआ होता है। आगे बात समझ में? तो बीच का भाग उभरा हुआ तथा साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। उभरा हुआ क्यों रखते हैं? ताकि बेल्ट फिसले ना, ताकि बेल्ट की ग्रिप अच्छे से आ जाए उस पे। आगे बात समझ में? फेस पे, ताकि बेल्ट फिसले नहीं। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं हब की। हब क्या होता है? जो दिखाई दे रहा है बीच में, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है क्या है? आपका हब है। क्या है ये? आपका हब है। तो पुल्ली के अंदर के सुराख को हब कहा जाता है, जिसमें शाफ्ट को लगाया जाता है। इसमें किसको लगाया जाएगा? आपकी शाफ्ट को लगाया जाएगा। जैसे पहले वाला डायग्राम आपको दिख रहा था, यहाँ पे भी ये हब है, यहाँ पे हब है। क्लियर है बात? इस हब में किसको लगाया जाएगा? आपके शाफ्ट को लगा दिया जाएगा। यहाँ पे शाफ्ट को लगा दिया जाएगा। क्लियर है बात? अब हब भी आपके, हब को बॉस भी बोला जाता है। हब को क्या बोलते हैं? बॉस भी बोला जाता है। ये आपका जो हब है, ये आपका हब है, इसको क्या बोला जाता है? बॉस भी बोला जाता है। क्लियर है बात? हब भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड हब, झिर्रीदार हब और स्प्लिटेड हब। अब देखो क्या मीनिंग है। सॉलिड हब तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये डाया है, ये जो दिख रहा है खोखला, इसमें फिक्स डायामीटर का क्या जा सकता है? आपका शाफ्ट जा सकता है। मतलब इसकी डायमेंशंस आपकी चेंज नहीं हो सकती है। आगे बात समझ में? इसकी डायमेंशंस आपकी चेंज नहीं हो सकती है। दूसरी बात कर रहे हैं झिर्रीदार हब की। तो झिर्रीदार हब में क्या होता है? यहाँ पे नट और बोल्ट का अरेंजमेंट होता है। तो जिस अकॉर्डिंग, जिस शाफ्ट का डाया, जिस शाफ्ट के अकॉर्डिंग अपन को उसका क्या करना है? होल को छोटा बड़ा करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं? नट बोल्ट की सहायता से उसको ओपन करके और क्या कर सकते हैं? इसका साइज अपन डिफाइन कर सकते हैं। साइज अपन क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? एक है स्प्लिटेड टाइप। स्प्लिटेड टाइप में क्या होता है? जस्ट 2 भागों में क्या हो जाता है? बट जाता है, 2 भागों में टूट जाता है। आगे बात समझ में? वहां पे भी डिफरेंट टाइप के साइज के जितने भी शाफ्ट होंगे उसका यूटिलाइज किया जा सकता है। आगे बात समझ में? तो ये आपका क्या हो गया? हब। ये हो गया आपका हब। अब बात करते हैं बोर की। बोर की। तो बोर कौन सा पार्ट कहलाएगा? ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा? बोर कहलाएगा। जो अंदर आपको सुराख दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा? बोर कहलाएगा। ये आपका बोर, जिसमें अपन को किसको फिट करना पड़ेगा? शाफ्ट को। जिसमें अपन को किसको फिट करना पड़ेगा? शाफ्ट को। वो क्या कहलाएगा? आपका बोर। तो हब, यह हब के अंदर शाफ्ट के व्यास के अनुसार बनाया गया छिद्र होता है। आगे बात समझ में? वो क्या कहलाएगा? आपका बोर कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भुजा की। भुजा क्या होती है? जैसा कि डायग्राम में अपन को दिख रहा है, जो आपकी रिम है, ये ऊपर वाला जो फेस है, क्या है? रिम आपकी। इस रिम और हब के बीच में जो कनेक्शन होगा वो किससे होगा? आपका वो किससे कहलाएगा? आपका देखो यहाँ पे 3 दिखा दे रखे हैं, 3 आर्म बने हुए हैं। क्लियर? जनरली 4, 6, 8 आर्म भी बने होते हैं। आगे बात समझ में? क्लियर है बात? तो ये आपके आर्म कहलाएंगे। तो आर्म की परिभाषा है, भुजा की परिभाषा क्या हो सकती है? यह पुल्ली के अंदर शाफ्ट व बॉस के बीच में लगी होती है। इसमें 4 से 8 भी भुजा हो सकती है, इससे अधिक भी हो सकती है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं कीवे। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कीवे। कीवे होता क्या है? देखिए कीवे क्या होगा, आपको यहां पर इस बोर में हल्का सा स्लोट दिख रहा है ना, आयताकार स्लोट कटा हुआ, ये वाला, ये स्लोट कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके इस बोर में एक हब में स्लोट काटा जाता है। ये स्लोट क्यों काटा जाता है? जब आपकी शाफ्ट इसमें लगेगी, तो शाफ्ट और हब के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। मतलब क्या हो? ऐसा नहीं हो इसके बीच में अलग तरीके से फिसले, इनके बीच में फिसल नहीं, मतलब क्या हो? हब, शाफ्ट तो अपनी अलग स्पीड से घूम रहा हो और ये अपना अलग स्पीड से घूम रहा हो, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना आए। आगे बात समझ में? तो क्या किया जाता है? यहां शाफ्ट लगी, शाफ्ट के साथ किसको फंसा देते हैं? की को एडजस्ट कर देते हैं, ताकि क्या हो? इन हब के बीच में और शाफ्ट के बीच में जो कनेक्शन है वो कैसा हो जाए? एकदम रिजिड कनेक्शन हो जाए। आगे बात समझ में? ताकि फिसले नहीं। क्लियर है? तो अपन किसका यूज करते हैं? की का उपयोग किया जाता है। की का उपयोग किया जाता है। तो कीवे क्या होता है? पुल्ली को शाफ्ट के ऊपर घूमने से रोकने के लिए इसके सुराख पर एक आयताकार स्लोट काटा जाता है, जिसे कीवे कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो अपनी शाफ्ट अलग से ना घूमे और पता लगे पुल्ली अलग घूम रही है, शाफ्ट अलग घूम रही है, तो इन दोनों के बीच के कनेक्शन को मजबूत करने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? की का उपयोग किया
जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपका शोल्डर। नेक्स्ट आपका शोल्डर, जो पुल्ली के ऊपर रिम का उभरा हुआ भाग होता है, पुल्ली के ऊपर जो रिम का उभरा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? आपका शोल्डर कहलाता है। शोल्डर क्यों होता है? ताकि बेल्ट पुल्ली से निकलकर बाहर ना आए, ताकि बेल्ट पुल्ली से निकलकर बाहर ना आए। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा? पुल्ली के कुछ पार्ट्स देखे, पुल्ली ड्राइव के कुछ पार्ट्स अपन ने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट बात करते हैं पुल्ली के प्रकार, कि पुल्ली के कितने तरीके के पुल्ली के प्रकार होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूं सॉलिड पुल्ली। सॉलिड पुल्ली क्या होती है? सॉलिड पुल्ली अपने आप में एक सिंगल पार्ट है। आगे बात समझ में। इसमें कोई डिफरेंट पार्ट नहीं है, सिंगल पार्ट है, जो कि किससे बनाया जाता है? जो कि कास्टिंग के थ्रू, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग किससे की जाती है? इसकी कास्टिंग के थ्रू की जाती है इस पुल्ली की। क्लियर है? ये पुल्ली एक ही पीस में बनाई जाती है और इस पुल्ली का जो व्यास होता है, इस पुल्ली का जो व्यास होता है वो क्या होता है? छोटा। तो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या हो गया? बोस हो गया, ये आपका बोर हो गया। क्लियर है? ये आपका की हो गया, ये आपका फेस हो गया, ये आपका शोल्डर हो गया। ठीक है, यहां आर्म लगी हुई नहीं है, इस तरीके से आर्म, ये पूरी की पूरी सॉलिड है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ठोस पुल्ली अपने आप में पूरा सिंगल पार्ट है। आगे बात समझ में। इसमें इसकी साइड्स को एडजस्ट भी नहीं कर सकते हो आप। क्लियर है बात? जो सॉफ्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाना पड़ेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करें सॉफ्ट स्प्लिट पुल्ली। स्प्लिट पुल्ली की क्या विशेषता है कि भैया स्प्लिट पुल्ली में आपके यहाँ पे जो स्क्रू दिए हुए हैं, ये जो नट बोल्ट के अरेंजमेंट लगे हुए हैं, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो? इस बोर की डायमेंशन को कम ज्यादा कर सकते हो। तो जैसा सॉफ्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं? इस बोर को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी आर्म की साइज छोटी बड़ी, इस हब को क्या कर सकते हैं अपन? इधर लेके जा सकते हैं, इधर लेके जा सकते हैं, इधर लेके जा सकते हैं। तो जितना बड़ा सॉफ्ट चाहिए उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो? उसको खोल सकते हो। आगे बात समझ में। तो स्प्लिट पुल्ली की मैं बात करूं, लंबी शाफ्ट के लिए ठोस पुल्ली का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जब लंबी शाफ्ट होगी तो उसको हटाना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? पुल्ली को पूरा को हटाना पड़ेगा और फिर उठाना पड़ेगा। आगे बात समझ में। शाफ्ट को पूरी की पूरी को उठाना पड़ेगा, पर स्प्लिट पुल्ली में क्या करा? पुल्ली को खोल लिया और शाफ्ट को हटा दिया। आगे बात समझ में। पूरी की पूरी पुल्ली को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है बात? तो जहां पे लंबी शाफ्ट होती है वहां पे ठोस पुल्ली का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे उतारने में बहुत कठिनाई आती है। अतः ऐसे स्थान पर स्प्लिट पुल्ली का उपयोग किया जाता है। स्प्लिट पुल्ली में दोनों पीसों को नट बोल्ट की सहायता से खोलकर शाफ्ट को उतार दिया जाता है। आगे बात समझ में। इसमें नट बोल्ट का अरेंजमेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप की पुल्ली कौन सी है अपनी? स्टेप कोन पुल्ली। देखो, स्टेप कोन पुल्ली का उपयोग कहाँ यूज होगा? स्टेप कोन पुल्ली का उपयोग वहां यूज करेंगे जहां पे अपन को ड्राइवर और ड्रिवन, एक तो ड्राइवर और ड्रिवन समझ लो। ड्राइवर वो कहलाएगा जिसको अपन क्या करेंगे? एक शक्ति देंगे। क्लियर है बात? तो ड्रिवन वो कहलाएगा जहां पे अपन को एक जगह से दूसरी जगह पे शक्ति का स्थानांतरण करना है। मैं बात करता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे आपका कोई इंजन लगा हुआ है, यहाँ पे आपका कोई इंजन लगा हुआ है। क्लियर है बात? ये इंजन जो पावर देगा वो इस शाफ्ट को मिलेगी, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ड्राइवर। मतलब अब ये शाफ्ट आपका घूम रहा है। आगे बात समझ में। शाफ्ट आपका घूम रहा है। अब देखो, अपन बात कर रहे थे स्टेप कोन पुल्ली की। ये जो शाफ्ट घूम रहा है, इस शाफ्ट से अपन को कहां पे चाहिए? यहाँ पे पावर चाहिए, इस शाफ्ट पे। तो किसका यूज किया अपन ने? किसी एक एलिमेंट का यूज किया। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है? पुल्ली और बेल्ट दिखाई दे रहा है। अब अपन बात कर रहे हैं स्टेप कोन पुल्ली की। तो देखिए, यहाँ पे एक अरेंजमेंट, दूसरा अरेंजमेंट, तीसरा अरेंजमेंट। सिमिलरली यहाँ पे एक अरेंजमेंट, दूसरा अरेंजमेंट, तीसरा अरेंजमेंट। इधर भी 3 पुल्लियां लगी हुई है, इधर भी 3 पुल्लियां लगी हुई है। अब इस पुल्ली को और बेल्ट को जोड़ा गया, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, यहाँ से यहाँ भी कनेक्ट हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी कनेक्ट हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी कनेक्ट हो सकता है। आगे बात समझ में। चाहे इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है और यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। तो ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया जाता है? ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया जाता है कि जब भी अपन को वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन लाना हो। मान लो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, ये वाला शाफ्ट बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, और यहाँ पे अपन को स्पीड कम चाहिए, यहाँ पे स्पीड अपन को कम चाहिए, तो यहाँ पे पुल्ली की साइज क्या बनाई जाएगी? बड़ी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? बड़ी बनाई जाएगी। आगे बात समझ में। मान लो यहाँ पे स्पीड बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम स्पीड है, और अपन को यहाँ पे इस शाफ्ट पे ज्यादा स्पीड चाहिए, तो क्या होगा? इसको, इस बेल्ट को किससे कनेक्ट कर देंगे? छोटी पुल्ली से। आगे बात समझ में। तो जहां पे भी अपन को स्पीड का वेरिएशन चाहिए, रिक्वायरमेंट स्पीड की हो, तो अपन किस तरीका यूज करते हैं? स्टेप कोन पुल्ली का उपयोग अपन करते हैं। तो इस पुल्ली का प्रयोग विभिन्न चाल देने के लिए किया जाता है। इस पुल्ली में अलग अलग व्यास के अथवा 2 या 3 स्टेप होते हैं। आगे बात समझ में। क्लियर है बात? तो यार 3 स्टेप दिखा रखी है अपन को,
ठीक है। मान लो इसकी इस शाफ्ट पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इस शाफ्ट पे चाल बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से घूम रहा है और अपन को यहाँ पे बहुत कम स्पीड चाहिए, तो अपन इस पुल्ली और बेल्ट के अरेंजमेंट को कहां से कनेक्ट कर देंगे, सबसे बड़े वाले से। आगे बात समझ में। इस तरीके से आपका स्टेप कौन पुल्ली होता है। नेक्स्ट है वी बेल्ट पुल्ली। वी बेल्ट पुल्ली यह भी एक प्रकार की स्टेप कौन पुल्ली है जिसके फेस पर वी आकार के खांचे बने होते हैं। देखो ये वी आकार के खांचे बने हुए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वी आकार के, और इसको किससे, इसकी परिधि पर इन वी बेल्ट अपन क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके से स्टेप कौन ही है। इसमें भी क्या होगा, मान लो आपको यहाँ ये बड़ा है, ये साइज में बड़ा है पुल्ली, ठीक है, और इसको क्या करना है, किसी छोटे से कनेक्ट करना है, तो इस तरीके से वी बेल्ट का अरेंजमेंट यहाँ पे किया जाएगा। इसमें क्या करेंगे, स्लोट कट्टे होते हैं, इन पुल्लियों में क्या कट्टे होते हैं, स्लोट कट्टे होते हैं। देखिए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे स्लोट, ये स्लोट दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। और इन स्लोट के बीच में क्या डाल दिया जाती है, वी बेल्ट को डाल दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें लूज एंड फास्ट पुल्ली। देखिए लूज एंड फास्ट पुल्ली का क्या मतलब है। लूज और फास्ट पुल्ली जनरली पेयर्स में मिलती है। किससे मिलती है, एक पेयर होता है लूज और फास्ट पुल्ली का। तो लूज पुल्ली अपने आप में एक स्वतंत्र पुल्ली है। लूज पुल्ली अपने आप में क्या है, एक स्वतंत्र पुल्ली है जिसका शाफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। और फास्ट पुल्ली क्या है, शाफ्ट के साथ घूमती है। तो जब भी बेल्ट को अपन शाफ्ट के साथ, फास्ट पुल्ली के साथ कनेक्ट कर देंगे तो घूमेगी, और अपन ने बेल्ट को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, लूज के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वो स्वतंत्र हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो इसमें एक सेट में दो पुल्लियां होती है, जिसमें एक पुल्ली मशीन की शाफ्ट पर स्वतंत्र घूमती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लूज पुल्ली। क्या कहते हैं, लूज, ये लूज है, इसे क्या कहते हैं, लूज पुल्ली कहते हैं। तो दूसरी पुल्ली शाफ्ट से की द्वारा, किससे जुड़ी होगी, की द्वारा जुड़ी होगी। यह विधि ऐसे स्थानों के लिए उपयोगी है जहां पर एक ही इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा कई मशीनें चलाई जाती हो। आगे बात समझ में क्लियर है बात। यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रही है लूज पुल्ली है आपकी, ये क्या है, लूज पुल्ली है, ये फास्ट पुल्ली है। ये आपकी ड्राइविंग पुल्ली है। ड्राइविंग पुल्ली कौन सी पुल्ली होगी, जिसको सीधे कनेक्ट करेंगे अपन किससे, या तो किसी इलेक्ट्रिक मोटर से या डीजल इंजन से, किसी इंजन से। आगे बात समझ में। ये इसको चलाएगी, ये ड्राइवर है, तो ये क्या होगी, ड्रिवन हो गई, ये क्या होगी आपकी ड्रिवन। आगे बात समझ में। जब इस बेल्ट को किससे कनेक्ट कर देंगे, फास्ट पुल्ली से, तो क्या होगा, यहाँ पे शक्ति का स्थानांतरण हो जाएगा। और जब अपन को पावर नहीं चाहिए तो अपन क्या कर देंगे, इसको लूज पुल्ली से कनेक्ट कर देंगे। आगे बात समझ में। तो एक तरीके से पेयर में पाई जाती है, एक पेयर में पाई जाएगी, लूज पुल्ली होगी। जब उनको काम नहीं लेना है तो अपन क्या कर देंगे, बेल्ट को किससे कनेक्ट कर देंगे, लूज पुल्ली से कनेक्ट कर देंगे। और जब अपन को शाफ्ट को घुमाना होगा तो क्या कर देंगे, इसको फास्ट पुल्ली से कनेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसा कि अपन ने बताया कि जहां पर बहुत सारे काम अपन को लेने हैं, मान लो इस आपकी ड्राइविंग पुल्ली से कहीं 3-4 जगह पुल्लियां कनेक्ट है। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा कहीं और आगे कनेक्ट होती, कहीं और आगे कनेक्ट होती, मान लो कहीं और एक और कनेक्ट होती है यहाँ पे। आगे बात समझ में, एक और कनेक्शन होता, ठीक है। अब अपन ने दोनों को कनेक्ट कर रखा है, इसको भी कनेक्ट कर रखा है, ये आपकी ड्राइविंग है और ये आपकी ड्रिवन है और ये ड्रिवन है। अभी दोनों की रिक्वायरमेंट है, अभी किसकी रिक्वायरमेंट है, दोनों की, कि अपन को दोनों पे ही शक्ति चाहिए। आगे बात समझ में। तो अपन ने क्या करा, इसको, इसमें ऐसा अरेंजमेंट है, यहाँ पे भी फास्ट पुल्ली है, लूज पुल्ली है। इसकी बेल्ट को दोनों, इसकी बेल्ट को फास्ट पुल्ली से कनेक्ट कर दिया, इसकी बेल्ट को भी फास्ट पुल्ली से कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों की दोनों घूमने लग गई। सडनली अपन को रिक्वायरमेंट पड़ी, यार इसको नहीं चलाना, अपन को तो क्या करेंगे, इसकी बेल्ट को किससे कनेक्ट कर देंगे, लूज पुल्ली से। पर इससे काम में लेना है तो इसको किससे कनेक्ट करके रखेंगे, फास्ट पुल्ली से। तो यहाँ पे अपन को पावर नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि लूज पुल्ली अपने आप में स्वतंत्र रूप से घूमती रहती है। आगे बात समझ में क्लियर है बात। तो ये आपकी लूज पुल्ली और फास्ट पुल्ली। नेक्स्ट बात करें जॉकी पुल्ली। जॉकी पुल्ली, देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनकर आ रहा है कि आपकी ड्राइवर और ड्रिवन पुल्ली के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो अपन बात करें, सुरक्षात्मक रूप से शक्ति का स्थानांतरण करने के लिए दो पुल्ली के मध्य की पुल्ली के बीच की मध्य की दूरी, वापस बोलता हूं, सुरक्षात्मक रूप से शक्ति का स्थानांतरण करने के लिए दो पुल्ली के मध्य की दूरी पुल्ली के बड़े व्यास के 3 गुना से कम होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ, मान लो ये आपका बड़ा व्यास का पुल्ली है, ये छोटा व्यास का पुल्ली है। इसका मान लो 50 mm है डाया, इसका मान लो 30 mm है। तो इनके बीच की जो दूरी है, वो 150 mm से कम होनी चाहिए, 150 mm से कम होनी चाहिए। इसकी डिस्टेंस जो है वो 150 mm से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बड़ा व्यास का साइज क्या है, बड़े पुल्ली की व्यास का साइज क्या है, 50 mm।
आगे बात समझ में, इसका तिगुना कितना हो गया 150, तो 150 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 150 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एक कंडीशन तो यह है कि अगर आपको सुरक्षात्मक रूप से एक शक्ति का एक जगह से दूसरी जगह का स्थानांतरण करना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि पुल्लियों के व्यास का अनुपात 6:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लो ये तो आपकी कितनी है 60 mm, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, ये तो आपकी कितनी है 60 mm और ये आपकी रह गई 8 mm ही। आगे बात समझ में, 6 गुना से ज्यादा हो गई, 6 गुना से ज्यादा हो गई, तो ये भी आपका नहीं होना चाहिए। अब अपने बात करते हैं जोकी पुल्ली की, कि जोकी पुल्ली का क्या मतलब है। देखिए जोकी पुल्ली का मतलब क्या है, अगर मान लो आपकी ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आपकी ये जो डिस्टेंस है ये 3 गुने से भी ज्यादा हो गई, अब आपका जो शाफ्ट, आपका जो बेल्ट है, आपका जो बेल्ट है वो अटैच होगा इससे, ठीक है। तो आप देखो जब अगर इनकी डिस्टेंस ज्यादा हुई तो जो कनेक्शन है, कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो आर्क का कनेक्शन है किसके साथ, पुल्ली के साथ, बेल्ट का, वो बहुत कम मिलेगा, वो क्या होगा, बहुत ही कम मिलेगा। अगर यहीं इसकी दूरी, अगर यहीं इसकी दूरी थोड़ी सी पास होती, यहीं इसकी दूरी थोड़ी सी पास होती, अगर ये थोड़ा पास होता तो जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन है मतलब स्पर्श, वो क्या होता, ज्यादा होता, बेल्ट का स्पर्श क्या होता, ज्यादा आता। आगे बात समझ में, देखो पहले कितना सा कनेक्शन हो रहा था, अब देखो कितना कनेक्शन हो रहा है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे जो स्पर्श है, स्पर्श किस किस का स्पर्श, बेल्ट का और पुल्ली का, वो स्पर्श क्या होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ताकि आपका क्या है, स्लिपिंग ना हो, बेल्ट की स्लिपिंग ना हो। तो उसके लिए दो कंडीशन क्या क्या है, एक तो इनके बीच की दूरी बड़े व्यास के पुल्ली से 3 गुने से, बड़े व्यास के जो पुल्ली है उसके व्यास से 3 गुने से कम होनी चाहिए। दूसरी बात कि आपका जो पुल्ली है उसका बड़ा व्यास का जो पुल्ली है और छोटा व्यास का पुल्ली है, उनका जो अनुपात है, व्यास का अनुपात, वो 6:1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हैं। अगर ऐसी स्थिति हो भी गई तो उस केस में अपन किसका उपयोग करेंगे, जोकी पुल्ली का। किसका उपयोग करेंगे, जोकी पुल्ली का। अब देखो जोकी पुल्ली क्या काम करेगी, जोकी पुल्ली, जोकी पुल्ली, इसका देखो उपयोग क्या होगा। जैसे हमेशा जोकी पुल्ली कहां लगेगी, पहले इंपॉर्टेंट बात तो वो लगेगी स्लैक साइड में, स्लैक मतलब ढीली साइड में। ये तो स्लैक साइड है, ये आपकी टाइट साइड है, तो जोकी पुल्ली को कहां लगाएंगे, हमेशा स्लैक साइड में। अब जैसे ही आपने जोकी पुल्ली लगाई तो क्या होगा, ये नीचे की साइड, बेल्ट क्या है, नीचे की साइड धंसने लगा। जब ये बेल्ट नीचे की साइड धंसने लगा तो मान लो पहले इसका कनेक्शन सिर्फ इतना ही आ रहा था, इसका कांटेक्ट सिर्फ कितना हो पा रहा था, जब ये जोकी पुल्ली नहीं लगी हुई थी तो सिर्फ इतना ही कांटेक्ट हो पा रहा था। जैसे ही आपने जोकी पुल्ली लगाई तो क्या हो गया, ये जो बेल्ट है नीचे की साइड गया तो इसका एरिया, इसका जो सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया है बेल्ट का पुल्ली के साथ, कॉन्टेक्ट एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। आगे बात समझ में, इस सरफेस स्पर्श एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। आगे बात समझ में, स्लिपिंग के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। आगे बात समझ में, तो जोकी पुल्ली का उपयोग कहां किया जाता है, सुरक्षात्मक रूप से शक्ति का स्थानांतरण करने के लिए दो पुल्ली के मध्य की दूरी पुल्ली के बड़े व्यास के या बड़े व्यास की पुल्ली के 3 गुना से कम होनी चाहिए, बड़े व्यास की पुल्ली से 3 गुना कम होनी चाहिए। इसके साथ ही दोनों पुल्लियों के व्यास में 6:1 से अधिक का अनुपात नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारणवश इन शर्तों का पालन नहीं होता है तो बेल्ट के स्पर्श का चाप कम होने से यह स्लिप होने लगती है। आगे बात समझ में, बेल्ट का क्या होगा, स्पर्श चाप मतलब बेल्ट का पुल्ली के द्वारा कितना कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, वो कम होने लगती है। तो बेल्ट के स्पर्श चाप को बढ़ाने के लिए जोकी पुल्ली का, बेल्ट के स्पर्श चाप को बढ़ाने के लिए पुल्ली के समीप एक बेल्ट के स्पर्श चाप को बढ़ाने के लिए छोटी पुल्ली के समीप, देखिए थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, बेल्ट के स्पर्श चाप को बढ़ाने के लिए छोटी पुल्ली के समीप एक पुल्ली को स्लैक साइड मतलब ढीली साइड में लगाया जाता है और यह पुल्ली क्या कहलाती है, आपकी जोकी पुल्ली कहलाती है। ये क्या कहलाती है, आपकी जोकी पुल्ली कहलाती है। ठीक है, डबल बार लिखा में आ गया था। तो बेल्ट के स्पर्श का चाप कम होने की वजह से क्या हो जाता है, स्पर्श का चाप कम होने की वजह से स्लिप होने का खतरा रहता है। तो बेल्ट के स्पर्श के चाप को बढ़ाने के लिए छोटी पुल्ली के समीप एक पुल्ली को स्लैक साइड में लगाया जाता है और ये पुल्ली क्या कहलाती है, आपकी जोकी पुल्ली कहलाती है। आगे बात समझ में क्लियर है बात, तो जोकी पुल्ली का उपयोग समझ में आ गया। यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं, जोकी पुल्ली के बाद चैन तथा रोप
रोप पुल्ली। इस पुल्ली के फेस पर, फेस समझ में आ गया, पुल्ली का फेस कौन सा होगा, इस तरीके से मैंने बताया था आपको, क्लियर है बात। इस पुल्ली के फेस पर अर्धवर्गाकार खांचा बना होता है। इस खांचे में चैन अथवा रोप को फंसाने के लिए विशेष आकृतियां बनी होती है और इस प्रकार की पुल्ली का प्रयोग क्रेन में, इस प्रकार की पुल्ली का प्रयोग कहां किया जाएगा, क्रेन में किया जाएगा। तो इसके फेस पर क्या होगा, अर्धवर्गाकार आकृति का स्लोट कटा होता है, खांचा बना होता है। नेक्स्ट है ड्रम पुल्ली। यह माइल्ड स्टील की बनी चौड़े फेस वाली पुल्ली होती है और इसका उपयोग आटा मील में किया जाता है। जो क्वेश्चन बन सकता है, आटा मील में जो उपयोग किया जाएगा क्या कहलाएगी, आपकी ड्रम पुल्ली। और ड्रम पुल्ली के फेसेस क्या होते हैं, बड़े होते हैं, फेस क्या होता है, चौड़ा होता है आपका, क्लियर है बात। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए हमारे साथ इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। शक्ति पारेषण के भी और भी तत्व बचे हुए हैं। गियर्स अपन को देखना है, बियरिंग अपन को देखना है जो कि डिस्क्रिप्शन में, बेल्ट ड्राइव देखनी है, चैन ड्राइव देखनी है, आगे बात समझ में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं वो अपन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका एक टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, क्लियर है बात। वहाँ पे जाके इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए ताकि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिले वो आपको जल्दी से जल्दी आपको मिल पाए। जैसे कि कोई अप्रेंटिसशिप की अगर कोई इन्फॉर्मेशन है या कहीं कोई वैकेंसी आई हुई है, हम कौन कौन से नए चैप्टर यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, नए टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं, क्या नया आने वाला है फिटर स्टूडेंट्स के लिए, तो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। अपने स्टूडेंट्स का मतलब है हुआ कि अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो। जो भी आपके दोस्त मिलने वाले जो फिटर से ही तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास फिटर ट्रेड है, जिन्होंने ITI किया हुआ है फिटर ट्रेड में, क्लियर है बात। चलिए, थैंक यू सो मच।